हर माता पिता के लिए बच्चे बहुत ख़ास और स्पेशल होते हैं। रिसर्च बताते हैं कि भारत में 8 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरतें कुछ ख़ास होती हैं, स्पेशल होती हैं। उनकी उम्र की तुलना में उनका दिमागी विकास कम होता है। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके प्यार की, स्पेशल केयर की। मानसिक समस्या से ग्रस्त किसी ऐसे बच्चे से जब भी हम मिलते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि इसके लिए जीवन जीना कितना कठिन है, कितनी मुश्किलें हैं इसके सामने। और इन्हीं मुश्किलों को समझते हुए इस राह पर चल पड़ी शिवानी कोटनाला और उन्होंने प्रण लिया कि ऐसे बच्चों के लिए वो काम करेंगी। तो आइए आज मिलते हैं शिवानी कोटनाला से और जानते हैं उनकी इस कहानी को। जोर से बोलो। हाथ लगाओगे तो बाहर निकालोगे तो शिवानी जी, आप स्पेशल चाइल्ड के लिए काम कर रही हैं। कितने वर्षों से आप ये काम कर रही हैं और क्यों आपने इस राह पर चुना? भारती जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। 2010 से मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी देहरादून में, और पहले मैंने अपना जो एक मेरा छोटा सा स्कूल है उसको मैंने एक क्लिनिक के फॉर्म में स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हूँ जो स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं। तो पहले एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लिनिक ही मैंने इसकी शुरुआत की थी, और धीरे धीरे वो क्लिनिक जो है बढ़ के अब उसने एक स्कूल का रूप ले लिया है। तो 2011 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम। और हम विशेष नीड्स वाले, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि विशेष नीड वाले यानी स्पेशल जो चाइल्ड है उनके लिए आप काम कर रही हैं, जो डिफरेंटली एबल हैं। तो किस तरह के बच्चे, थोड़ा उनके बारे में जानना चाहेंगे। जी, हमारे पास डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं। हमारे पास ऑटिस्टिक हैं, ADHD हैं, अटेंशन डेफिसिट वाले बच्चे हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, वो बच्चे भी हैं जिन्हें बोलने में परेशानी है, चलने में परेशानी है, या जो बच्चे पेंसिल पकड़ के लिख नहीं पाते हैं, या जिन्हें हम बहुत ही साधारण भाषा में मंदबुद्धि बच्चे भी कहते हैं, लो IQ जिनका होता है। जी, आप एक उच्च शिक्षक हैं, एक बेहतर भविष्य आप अपना बना सकती थी, किसी सरकारी सेवा में जा सकती थी। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने सोचा कि मुझे स्पेशल चाइल्ड्स के लिए ही काम करना है? मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया है। और वैसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है 12th के बाद अगर मैं बताऊँ तो मेरी इसी फील्ड में रही है, रिहैबिलिटेशन के फील्ड में। तो मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा तो थी कि मैं लोगों के लिए काम करूं, जो एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए मैं काम करूं। तो मेरा जो फील्ड मैंने चूज़ किया वो मैंने बच्चों के साथ ही चूज़ किया, और धीरे धीरे मैं इसी में बढ़ती गई, और धीरे धीरे मैं विशेष बच्चों के साथ ही उनके साथ पूर्ण रूप से मैं कार्य कर रही हूँ। जी, सामान्य बच्चों की अपेक्षा इन स्पेशल बच्चे, जो विशेष बच्चे आते हैं, उनके साथ काम करने में किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाइयाँ भी हैं और मज़ा भी आता है। मज़ा तो ऐसे है कि बिल्कुल ये जो बच्चे हैं, छल कपट बिल्कुल नहीं है इनमें, और बड़े मज़े से जो इन्हें सिखाते हैं, जितना ये सीख पाते हैं बहुत ही मज़े से सीखते हैं। और कठिनाइयाँ तो रहती हैं। देखिए, छोटे छोटे टास्क को लेके हम चलते हैं, जैसे इन बच्चों को टॉयलेट जाना सिखाना होता है, पेंसिल कैसे पकड़नी है, या कॉपी के पन्ने कैसे पलटने हैं। ये सिंपल टास्क लेके हमें आगे बढ़ना होता है, और ये छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने में भी हमें काफ़ी महीने लग जाते हैं, और समय बहुत लगता है इनको सिखाने में, बट फिर भी ये सीख जाते हैं। जी, लगभग 12 वर्षों का आपका समय हो गया है। तो अभी इतने सालों के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? जो काम आपने किया, जिस लगन से आप लगी, क्या उसमें आप सफल हो पाई?
या कुछ अभी बाकी है? करने को तो बहुत कुछ बाकी है, बट अगर मैं बताऊं कि मैं किस प्रकार से सफल हुई हूँ तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इन बच्चों को, अपने विशेष बच्चों को एकेडमिक से भी जोड़ लिया है। हालांकि इन बच्चों को हम एक्टिविटी बेस्ड सिखाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाते हैं काफ़ी सारी ट्रेनिंग के बाद, थेरेपी के बाद, स्पेशल एजुकेशन के बाद। तो अब हमारा स्कूल जो है ओपन स्कूल से भी मान्यता प्राप्त है, जो मुफ्त शिक्षा होती है उससे भी मान्यता प्राप्त है, और अभी हमारे पास कक्षा 10 तक के बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं। हम कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं और इन बच्चों को भी सफल कर रहे हैं ताकि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जी, ऐसे बच्चों के लिए हम देखते हैं कि अधिकांशतः लोग छिपा कर रखते हैं, बताना नहीं चाहते। क्या इस तरह की समस्याएं भी आपके सामने हैं? हाँ जी, ऐसा होता है और लोग बताना नहीं चाहते। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। अवेयरनेस वैसे पहले से काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कुछ क्षेत्रों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। और जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं या जो मेरे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, हम उनको पूरा काउंसलिंग करते हैं, पूरा अवेयरनेस हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को छुपा के नहीं रखना है, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही जोड़ना है, तभी हमारे ये बच्चे सक्सेसफुल हो पाएंगे। जी, शिवानी जी, आप एक बेहतरीन कार्य कर रही हैं और हम चाहते हैं कि निरंतर आप अपने इस कार्य में अग्रसर रहें। हाल ही में आपको यूसर्क ने भी सम्मानित किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूसर्क का और डॉक्टर अनीता रावत मैम का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस प्रकार का मंच प्रोवाइड किया, क्योंकि आप देखते होंगे एक स्पेशल एजुकेटर या जो एक व्यक्ति इन बच्चों के साथ काम कर रहा है, उन्हें इस तरह के मंच प्रदान नहीं होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, गौरव की बात है, मेरे लिए, मेरे स्कूल के लिए और जो मेरी टीम है पूरी, उनके लिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये सम्मान मैं उन सबको ही समर्पित करना चाहूँगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं तो बच्चे को छुपा के मत रखिए, उसे बाहर निकालिए। बहुत सारी थेरेपीज़ है, बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स अब प्रोवाइडेड है बच्चों के लिए कि बच्चा जो है काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। तो मैं यही चाहूँगी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालें और उनको थेरेपीज़ में, स्पेशल एजुकेशन में, किसी स्पेशल एजुकेटर के पास, किसी स्पेशल स्कूल में ज़रूर एनरोल करें। सर, आप कितने सालों से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 3 साल से मैं इन बच्चों के साथ हूँ। तो इन बच्चों के साथ मुझे अच्छा भी लगता है कि इनको कुछ सिखाऊं, कुछ इनको इंडिपेंडेंट, कुछ अपना काम कर पाए, जितना भी ये हो सकता है अपना इंडिपेंडेंट कुछ कर पाए। तो हमें भी अच्छा लगता है कि ये हमारा सिखाया हुआ कुछ अगर सीख जाते, कुछ करते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगता है। आपने स्पेशल चाइल्ड ही क्यों चुने पढ़ाने के लिए? मैम देखो, नॉर्मल तो सब नॉर्मल बच्चों को तो सब लोग पढ़ाते हैं, पर मेरा एक होता है मोटिव था कि ऐसे बच्चे हों जिनको मतलब मेरी तरफ से कुछ मैं अपना कुछ अच्छा कर पाऊँ उनके लिए, तो इसलिए मैंने स्पेशल बच्चों को। मेरा नाम चांदनी राणा है और मैं पिछले 7 सालों से लर्निंग ट्री स्पेशल स्कूल में काम कर रही हूँ और काफ़ी चैलेंजेस आते हैं बच्चों के साथ काम करने में, लेकिन पेशेंसली उनको हैंडल कर लेते हैं और जो है डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग से बच्चों में काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलती है हमें। और मैं इस फील्ड में आई हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने पिछले स्कूल में वॉलंटियर वर्क किया था कुछ टाइम के लिए, और बच्चों के साथ तो सभी काम करते हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों के साथ अलग से काम करना एक अलग ही मेरा अनुभव रहा है। और मैंने देखा है कि बच्चों में काफ़ी प्रोग्रेस देखने को भी मिलती है अगर उन्हें पेशेंसली और डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग से कराया जाए।